राजनीति में जब सब चुप हों तब कोई एक गरजता है और इस बार वो नाम है प्रशांत किशोर पीके का। महाराष्ट्र में बिहार के युवाओं के साथ हुई मारपीट पर पीके ने ऐसा बयान दे मारा कि दिल्ली से पटना तक सियासी गलियारों में खलबली मच गई। पीके ने खुले मन से ललकारते हुए कहा, अगर बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वहां की सरकार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और तेजस्वी यादव भी बराबर के गुनहगार हैं। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन पीके की आवाज गरज रही थी। उन्होंने कहा, जब वोट चाहिए होते हैं तो बिहारियों के घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बिहार का बेटा महाराष्ट्र में अपमान झेलता है तब सबके मुंह में दही जम जाता है। ये अब नहीं चलेगा। बिहार बंद पर बोलते हुए पीके ने करारा तंज कसा। बोले, कौन सा बिहार बंद? यहाँ हजारों के लोग हमारी सभा में जमा है। अगर वाकई जनता गुस्से में होती तो घर से बाहर ना निकलती। दुकानों को जबरन बंद कराने से क्या होगा? असली घेराव तो चुनाव आयोग का होना चाहिए, जो जनता की आवाज दबा रहा। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर निष्पक्षता से भाग रहा है और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अगर हिम्मत है तो चुनाव आयोग से सवाल करो। गरीब दुकानदार या रिक्शे वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? पीके की यह बात सुनकर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। पीके ने न सिर्फ सत्ता को ललकारा बल्कि विपक्ष की भी बोलती बंद कर दी। बोले, बिहार की राजनीति अब गुमराह नहीं होगी। अब कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। अब बिहार के युवा जाग चुके हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। ये भाषण सिर्फ बयान नहीं था, ये बिगुल था। पीके ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई इमोशन की नहीं, एक्शन की होगी। ये लड़ाई तब तक रुकेगी नहीं जब तक बिहार को उसका सम्मान नहीं मिल जाता। अब देखना यह है क्या वाकई पीके का यह तूफान कोई बड़ा बदलाव लाएगा या फिर बाकी नेता इससे भी हवा में उड़ा देंगे। तमाम तरह का वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है। हिंदी भाषियों को मारा पीटा जा रहा है। आपकी सरकार बन चुकी है, क्या काम करेंगे? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। सर, बिहार बंद है लेकिन फिर भी जनता आपको सुनने पहुंच। अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने लगे कह रहा है चक्का जाम किए हैं। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को यहाँ हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। अगर आपको घेरना है, मोदी आते हैं उनको, मोदी को घेरो। गरीब जनता को काहे परेशान करते हो भाई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।